विदिशा में लोहांगी पहाड़ी पर धर्माधिकारी द्वारा वायु परीक्षण किया गया। उत्तम वर्षा का योग। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां वरिष्ठ धर्माधिकारी श्री पंडित गोविंद प्रसाद शास्त्री के पूज्य पिताजी श्री पंडित उमाशंकर जी चतुर्वेदी शास्त्री के द्वारा 107 वर्ष पूर्व प्रारंभ परंपरा में धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री द्वारा आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 सोमवार को सायकाल में विदिशा के राजेंद्रगिरी लोहांगी पहाड़ी पर वर्षा की भविष्यवाणी के लिए ज्योतिष शास्त्र के आचार्य वहामिहिर के प्राचीन ग्रंथ वराही संहिता पद्धति से वायु परीक्षण किया गया। धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री ने एक बड़ी छड़ी के ऊपर छोर पर धागे में कपास बांधकर वायु की दिशा का परीक्षण किया। सायकाल के समय वायु पूर्व दिशा की ओर तेज गति से प्रवाहित हो रही थी। आचार्य वहामिहिर के प्राचीन ग्रंथ वराही संहिता के अनुसार देश में अच्छी वर्षा होगी, कृषि उत्पादन अच्छे रहेंगे, देश में सुख शांति एवं समृद्धि होगी। कृषकों के लिए यह वर्ष खुशहालीप्रद रहेगा। वायु परीक्षण में ज्योतिष विभाग के पंडित केशव चतुर्वेदी, वास्तु विभाग के डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी, पंडित अवध शर्मा, खुशहाल खत्री आदि उपस्थित रहे। संवाददाता डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी शास्त्री की रिपोर्ट। 7वें वर्ष में वायु परीक्षण हमारी तीसरी पीढ़ी के द्वारा किया जा रहा है। विदिशा के वयोवृद्ध विद्वान, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान श्री पंडित उमाशंकर जी शास्त्री जी आज से 107 वर्ष पूर्व लोहांगी पर आकर के वायु परीक्षण करते थे। तत्पश्चात पूज्यपाद पिताजी वरिष्ठ धर्माधिकारी श्री पंडित गोविंद प्रसाद जी शास्त्री जी यहाँ पर आकर के और वायु परीक्षण करते थे। इसके बाद लगभग 15 वर्षों से मेरे द्वारा ये वायु परीक्षण किया जा रहा है। ये ज्योतिष शास्त्र की अत्यंत प्राचीन आचार्य वराहमिहिर की जो बृहद संहिता है, उसमें आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सायंकाल सूर्यास्त के समय सर्वोच्च स्थान पर वायु परीक्षण करने से वायु जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसके अनुसार आगामी वर्ष में वर्षा किस प्रकार होगी, फसलें किस प्रकार होंगी, देश में सुख शांति समृद्धि और किस प्रकार से सफलता की प्राप्ति होगी, इसका उल्लेख किया गया है। आज ये हवा पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होकर के और बार बार उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। अतः देश में बहुत अच्छी वर्षा का संयोग बन रहा है। कहीं कहीं पर खंड वृष्टि का योग होगा, क्योंकि वायु 2 दिशाओं में जा रही थी। इसमें लिखा हुआ है, जिस समय पूर्व दिशा की ओर वायु जाती है सायंकाल के समय आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, तो सुभिक्ष होता है, मतलब अच्छी वर्षा होती है और फसलें बहुत अच्छी होती हैं, किसान समृद्धिशाली होते हैं। यदि वह दिशा बार बार हवा अपना रुख बदलती है तो उसमें खंड वृष्टि का योग बनता है, अर्थात रुक रुक करके वर्षा होगी, लेकिन वर्षा अच्छी होगी, धन धान्य की उत्पत्ति अच्छी होगी, देश में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मैं वरिष्ठ धर्माधिकारी गिरधर गोविंद प्रसाद शास्त्री। इसके अलावा जो पिछले वर्ष की गई थी उसके अनुसार क्या रहा? पिछले वर्ष बहुत अच्छी वर्षा का जो है संयोग प्राप्त हुआ था। उस समय भी जो वायु पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, तो ये हमारे देश में बहुत अच्छी वर्षा हुई। इसका फल ये हुआ कि हमारे यहाँ हमारे स्वयं के प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चावल की उत्पत्ति उस वर्षा के कारण बहुत अधिक मात्रा में हुई, जो पूरे देश में चावल भेजा गया। अन्न की उत्पत्ति, हमारा जो विदिशा जिला है ये कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर जो गेहूँ उत्पन्न होता है, वह गेहूँ जो सरबती कृषि हमारे यहाँ की है, वो पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं होती है। बहुत पौष्टिक वो होती है, अतः उसकी मांग भी अधिक होती है, लेकिन वो वर्षा पर निर्भर करती है। गत वर्ष हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा का यहाँ वायु परीक्षण किया गया था, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है और उसके अनुसार वर्षा भी बहुत अच्छी हुई, हमारे इस वर्ष हुई। तो इस वर्ष भी वर्षा बहुत अच्छी होगी, लेकिन खंड वृष्टि के रूप में होगी, रुक रुक करके वर्षा होगी।